आपको बता दें कि जिस तरह से कल एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उसको लेकर अब सियासी हलचल और तेज हो गई। और इस बीच बड़ी खबर यह कि 142 सीटों पर कल रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। 92.67% मतदान हुआ है। इससे पहले अगर 152 सीटों की पहले फेज की बात करें तो 93.19% वोटिंग हुई थी। और जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, 7 एग्जिट पोल में से 5 में बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है। हालांकि टीएमसी इन नतीजों को नकार रही है और टीएमसी एक बार फिर अपनी जीत का ही दावा कर रही है। 235 सीटें हम जीतेंगे, ये टीएमसी का दावा है कि 235 सीटें वो जीतने जा रहे हैं। तो सियासी बयानबाजी यहां पर और तेज होती दिख रही है। और सीधे तौर पर यहां टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन, वो तो सीधे तौर पर एग्जिट पोल की ही विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में यह अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुआ था, इस बार भी यही होगा। चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से अनिला सिंह हमारे साथ आ गई है, आम आदमी पार्टी से घरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ आ गए, अशोक यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, एहतेशामुल हक साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट टीएमसी का पक्ष रखेंगे, रोहित अग्रवाल आरएलडी से आ गए हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ और ग्राउंड जीरो से भी तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर इस वक्त जो है चर्चा सिर्फ यही हो रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सबसे दिलचस्प, क्योंकि कई एग्जिट पोल हैं और अगर एक तरह से देखा जाए तो क्लोज फाइट, टफ फाइट यहां पर इसे कही जा सकती है। मैं अब हमारे साथ आप देख रहे हैं ऋषिकेश भी जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, आप तो बंगाल में भी रहे, वहां पर आपने वहां का माहौल जो है काफी दिनों तक आपने जो है देश के सामने रखा, जनता के सामने रखा। अब ये जो एग्जिट पोल आए हैं, जो जमीनी हकीकत दिख रही थी, ये तो बिल्कुल उसके उलट दिख रहे हैं। ऋषिकेश, देखिए पूजा, बिल्कुल जो एग्जिट पोल है और जो एग्जिट पोल है उसमें काफ़ी बड़ा अंतर है। कई सारे एजेंसियों का हम लोगों ने एग्जिट पोल देखा और मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि कल जो 142 सीटों पर जहाँ चुनाव हुए हैं पूजा, और उस 142 सीटों का आंकड़ा क्या है। 142 सीटों में 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 123 सीटों पर चुनाव जीती थी और तकरीबन भारतीय जनता पार्टी यहां 19 सीटों पर चुनाव जीती थी। एक आईएसएफ के कोटे में था। जो 2021 का जो वोटिंग परसेंटेज है पूजा, वो 88% था पिछली बार, और इस बार उसे 94% कहा जा रहा है। हालांकि 93% ऑफिशियल आंकड़ा है। तो क्या जो बढ़ा हुआ, और कहा जा रहा है कि जो 5 या 6% का गैप रहा है पिछले चुनाव और इस बार के चुनाव में, जिसे बम्पर वोटिंग कहा जा रहा है, उस बम्पर वोटिंग के अपने अपने राजनीतिक मायने हैं। मसलन जो वोट की संख्या है वो कमोबेश उतना ही है जितना पुरुष मतदाताओं ने वोट किया, जितना महिला मतदाताओं ने वोट किया। लेकिन एसआईआर में तकरीबन 1 करोड़ नाम बाहर होने के बाद ये वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। 88 से वो सीधा 93% पर आ रहा है। तकरीबन 5 या 5.5% का अंतर है। फर्स्ट पेज में भी कमोबेश यही अंतर था। अब सवाल है कि जिन विधानसभा सीटों पर और जिन खास करके जिलों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें जीती थी पिछली बार, क्या वहां इस बार वो सीटें बढ़ा रही है। तो मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं कि नदिया जिले में पूजा 17 विधानसभा की सीटें हैं और उसमें से 9 विधानसभा की सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 2021 में चुनाव जीती थी। ये वो इलाका है जहाँ पे मतुआ और हिंदू मुसलमान की राजनीति सबसे ज़्यादा कोशिश की गई। चुनाव के दरमियान में, चुनाव के पहले भी वहाँ पे नागरिकता एक बड़ा इशू रहा था और वहाँ पे बीजेपी के तमाम प्रचार से लेकर के और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ही कहा गया था कि आपकी नागरिकता केंद्र सरकार छीन रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि ममता बनर्जी छीन रही है। तो उन इलाकों के 17 में से 9 सीटों पर जो तृणमूल कांग्रेस पिछली बार चुनाव हार गई थी, भारतीय जनता पार्टी जीती थी। सबसे ज़्यादा आंकड़ा था 19 में से नदिया। वहाँ पर जो समीकरण है और वहाँ पर जो वोटिंग का परसेंटेज है वो 92% है। जो मेरे पास डाटा है वो 92.14% है। कहा जा रहा है कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या बढ़ेगी और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है 9 से ये 12, 13 या 14 चले जाए। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस को 3-4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बाकी की जो सीटें हैं, नॉर्थ 24 परगना पूजा, जहाँ पे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर, मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर और ख़ास करके जो वोट पोलराइजेशन को लेकर बातें हो रही थी। और इस नॉर्थ 24 परगना में 5 विधानसभा की सीटें, 33 विधानसभा है पूरे नॉर्थ 24 परगना में पूजा। खास करके इस जो विधानसभा की संख्या है
उन 5 सीटों में से क्या भारतीय जनता पार्टी वो 5 सीटें जीतने में वो सस्टेन कर रही है या नहीं कर रही है। ग्राउंड रिपोर्ट पर कहा जा रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, 5 से वो सीटों की संख्या कमेगी। इसके अलावा साउथ 24 परगना में 39 सीटें 31 सीटें हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीटें मिली थी, वहाँ पर देखना है कि बीजेपी कितना सीटें बढ़ा रही है। हावड़ा में 16 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी शून्य पर है। हुगली जहाँ पे 18 विधानसभा जिला है जिसमें 18 सीटें हैं, जिसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के कोटे में थी 2021 में। इस बार चूंकि हुगली से लॉकेट चटर्जी लोकसभा का सांसद थी, वो चुनाव हार गई। 2024 का जो चुनावी आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, और कहा जा रहा है कि इन इलाकों में तृणमूल कांग्रेस का गढ़ अपना किला बरकरार रहा है। तो जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जो 5.5 या 6% का अंतर है, फर्स्ट पेज में भी 93% था, सेकेंड पेज में भी 93% के आसपास है, 92 पॉइंट समथिंग, और 6% का अंतर है। तो क्या ये बम्पर वोटिंग, ये 6% जो बढ़ा हुआ है, क्या वो किसके पक्ष में है? भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, और एंटी इनकम्बेंसी के वोट होने की वजह से ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। और जो उनके वोट परसेंटेज 38% था, हो सकता है कि उसमें वो 42 या 43% वोटों के शेयर के साथ आगे रहें। और जो एग्जिट पोल में ये तमाम जो परसेंटेज है 42% के आसपास, तमाम जो चैनल हैं या जो एजेंसियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को 42% के आसपास वोट दिखा रही है। लेकिन ममता बनर्जी का जो वोट शेयर 48% था, उसमें हो सकता है कि 2% की कमी हो, तब भी वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले 3 या 4% वोट परसेंट से वो ज़्यादा दिख रही है। और ऐसे में ये कहना कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर जा रही है या बदलाव हो रहा है, कमोबेश ग्राउंड पर रहने के दरमियान ये चीज़ें तो स्पष्ट तौर से सामने नहीं दिख रही है। दूसरी वजह यह है पूजा कि खास करके आप बीते 4 विधानसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। पश्चिम बंगाल के पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ जीविका दीदी के खातों में 10,000 रुपये नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव के ठीक पहले उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए, और वो संख्या तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास थी। वहाँ पे प्रो कम्बेंसी था और एनडीए वहाँ 200 सीटों से पार कर गया। महाराष्ट्र में देखिए लाडली योजना थी, वहाँ पे महिलाओं के खाते में जो स्कीम गया, कैश ट्रांसफ़र स्कीम, उसने वहाँ प्रचंड बहुमत दिलाई। इसके अलावा आप हरियाणा में देख ले, इसके अलावा आप वहीं तो समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई अगर यही फैक्टर्स बिहार में, महाराष्ट्र में ये जीत का कारण बन सकते हैं, तो असम में ये जीत का कारण बन सकते हैं, तो बंगाल में क्यों नहीं?